मैं दीपक स्नोव वेद प्रकाश गांव दगड़ोली जिला चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। मेरे को इधर मलेशिया में भेजा गया मर्चेंट नेवी का बोल के, और मेरा एजेंट था मोन्टू स्नोव अनिल दगड़ोली, अंकित शरावत कादमा। इन्होंने मेरे से 4 लाख रुपए लिए और मेरे को इधर भेजा। इधर ना तो मेरे को कोई शिप है ना और कुछ है। इधर एक वर्कशॉप में लैंड पर डाल दिया हूँ। इधर काम लेते हैं, मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। कभी रेत उठवाते हैं, कभी बोलते हैं घास पाड़ो, कभी बेल्डिंग, कभी कटिंग। और मेरा पासपोर्ट जो था वो एजेंट ने ले लिया था। इन्होंने बोला कि एजेंट तेरे को स्टैंप लगवा के देगा, इसको पासपोर्ट दे दो। मैंने इनको बोला कि भाई मेरा पासपोर्ट, बोलते रहे कि भाई 1-2 दिन में आएगा, 1-2 दिन में आएगा। ऐसे कर करके इतने दिन निकाल दिए इनको। इधर बहुत परेशान हूँ मैं। बस मेरे को कैसे भी करके घर पर वापस इंडिया भेजा जाए, रिक्वेस्ट है मेरी। अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत हुआ है तो उसका जिम्मेवार मोन्टू दगड़ोली और अंकित शरावत कादमा होगा। अब ये कभी भी मेरे पास फोन छीन सके हैं, कभी कुछ कर सके हैं। लड़का ऐसा कहता है, माँ मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को कहीं से कहीं ढाला इंडिया ले आ जाए। मेहनत और मजदूरी उसको करनी पड़ रही है, बदले में कुछ मिलता तक नहीं है। एक तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है, जिसमें इसमें भी लिखा हुआ है विषय के रूप में देखें, मानव तस्करी का शिकार हो चुके हैं एक तरीके से। ये बयान एजेंट ढंग चक्कर मत पड़ो ने, अपना बालका मत फंसाओ किते। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव दगड़ोली में, और एक ऐसा मामला सामने आया, बहुत बड़ा मैटर है। आज के समय में एजेंट के थ्रू विदेश में जाना, और वो भी काम के लिए, कितना घातक सिद्ध हो सकता है, ऐसा मामला आपको दिखाने वाले। क्योंकि इसी गांव का एक लड़का, किसान का बेटा, पिछले 5 महीने से लगभग फंसा हुआ है मलेशिया के अंदर, विदेश में। बहुत बड़ी जो है धोखाधड़ी इनके परिवार के लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, एजेंटों के द्वारा की गई। कह रहे थे कि मर्चेंट नेवी में लगवाएंगे, लेकिन टूरिस्ट वीजा पर, 4 दिन के टूरिस्ट वीजा पर उसको मलेशिया ले गए, और वहां पर सारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह छीन लिए गए, और वो वहीं पर जो है फिलहाल फंसकर रह गया है। और वहां पर हर तरीके से जो है उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तरह तरह के काम करवाए जा रहे हैं मजदूर की तरह, और बदले में कोई तनख्वाह, कोई कुछ भी नहीं, जो सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है उसको। घुट घुट के जी रहा है पूरा परिवार, जो परेशान है। पिछले 5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं दफ्तरों के, प्रशासनिक अधिकारियों के, मंत्रियों के, नेताओं के। यहां तक कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री तक मिलकर आए, लेकिन उनके जो पीए ओएसडी की तरफ से जवाब मिलता है कि हमसे पूछकर भेजा था क्या लड़का, या फिर हमने भेजा था। वो लड़का हमारे साथ बातचीत में है, वीडियो कॉल पर हमारे साथ बना हुआ है। पहले उससे ही बातचीत कर लेते, सीधे आपको कैमरे में तस्वीरें दिखाते हैं। दीपक नाम है और इनका परिवार बैठा, फिर इनसे जानेंगे सारी बातचीत। तो दीपक हमारे साथ मौजूद है वीडियो कॉलिंग पर। तो दीपक, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, कब आप गए थे मलेशिया? मेरी 8 मई को फ्लाइट थी दिल्ली से जी। और मैं 9 तारीख को कुआलालंपुर पहुंचा था। ठीक है। और मेरी 10 तारीख की थी कुआलालंपुर से मेरी की फ्लाइट थी। फिर मेरी उतरने के बाद जो मोन्टू है और अंकित है, उसने मेरे पास कॉल किया कि तेरे पास एजेंट आएगा, उसको डॉक्यूमेंट दे देना, वो स्टैंप लगवा के देगा। ठीक है। उसने मेरे को एक होटल में छोड़ा था, और उसके बाद ना तो मेरे को डॉक्यूमेंट आए, ना कुछ। मेरे पास फोन आया कि भाई यहाँ से बस पकड़ ले और शिबू चला जा, जी, उधर तेरी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। तो उसके शिबू से एक और एजेंट मेरे को लेने, वहां से आगे जब जहां आप उतरे थे, हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरी जो है बात बताएं आप। उसके बाद मेरे को इधर वर्कशॉप में लेके आए थे। वर्कशॉप में लेके आए, बोला तो मर्चेंट नेवी का गया था, आपको पहले पता नहीं चला कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? मैंने पहले भी उनके पास भी कॉल किया कि भाई मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया। भाई मेरे को तो मर्चेंट नेवी के लिए भेजा था। जी। बोला कि हमें 1 महीने बाद तेरा ये कर देंगे, अभी तेरा पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है। हम खुद मलेशिया आएंगे, हम तेरे को अच्छी शिप दिला देंगे। मेरे को कुछ नहीं करवाया उन्होंने।
जहां तक वीजा की बात है, वीजा की बात आ रही है कि टूरिस्ट वीजा 4 दिन का था आपके पास। हाँ। तो आपको कब पता चला कि ये आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, आप अब फंस चुके हो यहाँ पर? कितने दिन बाद पता चला था? मेरे पास इन्होंने कॉल किया तब बताया इन्होंने। क्या क्या कहा, मतलब कॉल करके क्या कहा? खुद कॉल आया, आपने बातचीत की कुछ इनसे? नहीं, मैंने इनको कॉल किया था भी मेरा पासपोर्ट दिलाओ। ठीक है। हाँ, फिर बोला कि पासपोर्ट तेरा एजेंट के पास है, स्टैंप लग के आएगा, ये होगा, सिर्फ दिला देगा। फिर ना तो सिर्फ दिलाई ना पासपोर्ट। मैंने फिर किया, बोला कि एजेंट को उठा लिया है, फंस गया है, तू भी फंस गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको बोला गया कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आपके जब परिवार के लोग बात कर रहे हैं तो उनको कहते हैं कि 2-4 दिन में बुला मंगवा वापिस आ जाएगा लड़का, 20 तारीख तक आ जाएगा, 15 तारीख तक आ जाएगा। ये बातें 4-5 महीने हो गए कंटिन्यू यही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो आपने दोबारा बातचीत करने की कोशिश की उनसे? दोबारा मैंने बात की, फिर इनके एजेंट का कॉल आया मेरे पास, एक भूपेंद्र का। जी। वो मेरे को धमकी देने लग गया, बोला कि इधर ही मंगवा देंगे तेरे को, इधर तेरे पर केस लगवा देंगे, तू इधर चोरी करता है, ये करता है। फिर मेरे को गालियां देने लग गए। जी। अभी अभी फिर इनका कॉल आया मेरे पास, बोला अभी मलेशिया में कौन सी जगह पर हो फिलहाल? मैं मलेशिया में सिब्बू। और जहाँ मतलब आप बता रहे थे, आपकी वीडियो हमने देखी, उसमें आप कह रहे थे भाई एक जो मजदूर की तरह काम करवा रहे हैं, ना कुछ सैलरी मिलती है, ना कुछ खाने को देते हैं, 14-14, 18-18 घंटे काम करवाया जा रहा है आपसे। तो किसके थ्रू काम कर रहे हो यहाँ पर, किसके जो अंडर में काम कर रहे हो? इधर जैसे ये रेती निकालते हैं इधर नदी से, ठीक है। हाँ वही सप्लाई करते हैं, उधर ही काम करता हूँ। इधर कोई ऐसा नहीं है भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है या फिर मेरा कोई ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो। अच्छा, किसी कंपनी में आप वैसे कंपनी के अंडर में काम कर रहे हो वैसे? हाँ। वहाँ की कोई कंपनी है, उसके जो जगह पे आप काम कर रहे हो, लेकिन कुछ सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, सैलरी उन्होंने मेरे को सिर्फ 2 दिए हैं, खाना पीना सब उन्हीं से चल रहा है मेरा। उसके बाद एक बार 900 रिंगट दिया है। नहीं। तो ये दीपक हमारे साथ बना हुआ सीधा मलेशिया से वीडियो कॉलिंग के थ्रू बातचीत चल रही है। साफ कहना है कि पिछले जो 5 महीने से फंसा हुआ एजेंटों से बातचीत करते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं, और जो वहाँ लोकल एजेंट जिसने इनके जो सारे डॉक्यूमेंट अपने कंट्रोल में कब्जे में ले लिए थे, उसको वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया। अब जो है डॉक्यूमेंट का भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, आपने लोकल में मदद लेने की कोशिश की वहाँ पर पुलिस द्वारा या फिर किसी के थ्रू? मैंने इधर पुलिस में FIR करवा रखी है। क्या 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 जवाब मिल रहा है पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से तो कोई जवाब नहीं, उन्होंने लॉस्ट पासपोर्ट की FIR काट के मेरे को FIR दे दी थी। तो अभी डर डर नहीं लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पासपोर्ट वगैरह जो वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं वो नहीं है, तो एक तरीके से चोर की तरह आप वहां पर, मतलब अगर उस देश के प्रशासन की नजर में देखा जाए तो एक आतंकवादी की तरह हो आप? हाँ। तो डर नहीं लग रहा कि कुछ कल को कभी भी किसी भी समय कुछ हो सकता है, जेल वगैरह भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है? डर तो हर समय लगा रहता है, लेकिन क्या करें, अभी फंसे हुए हैं। तो जो जहाँ आप काम कर रहे हो इस कंपनी में भी आपने बातचीत की किसी से कि भाई कुछ मदद मिल सके, कुछ हेल्प हो सके? मैंने एम्बेसी में बात की है। अच्छा, क्या जवाब मिला आपको एम्बेसी से? इधर एम्बेसी बोल रही है कि हम डॉक्यूमेंट तैयार कर देंगे, लेकिन इमिग्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है, इमिग्रेशन नहीं निकलने दे रही है। इमिग्रेशन में क्या समस्या आ रही है? इमिग्रेशन वाले बोल रहे हैं कि जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होगी तब तक नहीं जाने देंगे। जी। तो ये दीपक है।
चलो दीपक, आपके पेरेंट्स से बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर आपसे फिर दोबारा बातचीत करेंगे। तो दीपक से बातचीत हुई वीडियो कॉलिंग के थ्रू, जो मलेशिया में फंसा हुआ पिछले 5 महीने से। इनके परिवार के लोग हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए, क्योंकि घर का बड़ा बेटा जो अब बहुत मुश्किल हालातों में फंसा हुआ, वो भी दूसरे देश के अंदर। डर लगना स्वाभाविक है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा इस प्रकार की बड़ी मुसीबत में फंसे। लेकिन इनके जो है साथ ऐसी घटना हुई है, बीत रही है इनके साथ। जी, नाम क्या है? मेरा वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, मतलब क्यों भेजना चाहते थे बेटे को? भाई इसके पैसे कमाने का चाह था थोड़ा, भाई यहाँ खूड कम है, अब भाई वहाँ कुछ आपका पेट तो पाल देगा कम से कम। शादी नहीं हुई है अभी? शादी नहीं हुई है। कितने दिन पहले, मतलब किस प्रकार, पूरे चीज बताइए, किस प्रकार आपको झांसे में लिया गया? आपने आरोप लगाया कि एक तरीके से भाई मानव तस्करी का पूरा ये मामला है, आपने आरोप भी लगाया है। जो इन एजेंटों ने भेजा उन्होंने धोखाधड़ी की आपके साथ। जी, ये नाम क्या है वो बता दीजिए। वो उसने मोन्टू बोले हैं, और एक रोहित, और ये के ना अंकित से राहत का आदमी। ठीक है, दोनों एजेंट हैं? दोनों एजेंट हैं। चलो, इनको इतनी जानकारी नहीं है, इनके बड़े भाई बैठे हैं। जी, नाम क्या है? आज़ाद सिंह मेरा नाम है सर। आप बताइए पूरी जो प्रक्रिया, क्या शुरुआत से लेकर अब तक क्या रहा है, क्या बीत रही है? ये जो लड़का था ये साथ पढ़ा करता, पूरा आज आई थी इनकी। फिर मन पूछी भी लड़का ने एक दिन, भाई वो लड़का क्यों आओ बार बार बुरा है? बोले पापा मैंने मर्चेंट नहीं लगवा है। मैं यार मन फेंक लग गया है, यो दारू पीवा से दूसरा कन बैठा से, और मुझे गलत से लड़कायो। फिर कोनी मानी न बड़कन बोले ना, तो 4 लाख रुपये ले गया, 1,80,000 रुपये इसका नाम पे ले गया। बोले तेरा कोरस करवा दूंगा। कोरस 4 दिन 5 दिन कित ले गया है नहीं बेरा। वो कोरस का नाम का 1,80,000 रुपया ले गया, और 4 लाख रुपया ले गया नगद। जो ट्रांजेक्शन से ये जो ट्रांजेक्शन कर रखे हैं उसका ये पूरी जो है डॉक्यूमेंट इनके साथ है, पूरे जो सबूत इनके पास पुख्ता। ये पूरी जो शिकायत इन्होंने सौंपी है डीएसपी को, एसपी को, आईजी को, डीआईजी को, सभी को इन्होंने सौंपी है, मुख्यमंत्री तक दे चुके हैं। सारे जो प्रूफ इसमें ट्रांजैक्शन आईडी के साथ, कब कब इन्होंने पेमेंट की है, कैसे कैसे इन्होंने पेमेंट की है, किसके खाते में की है, कौन से नंबर पर की है, पूरी जानकारी इसमें जो है। एजेंटों के नाम भी शामिल हैं, एजेंटों के नाम लिख रखे हैं विद मोबाइल नंबर। जो पूरी जो इनके अंदर डिटेल है, इन्होंने जो है ये शिकायत हर जगह सौंपी, लेकिन समाधान अब तक कुछ होता दिखाई दे नहीं रहा है इन लोगों को। जी, आगे बताइए। हम बीडीसी के गुणपाल बीडीसी हमारा उरेगा, उसका घर ने इकट्ठा कराया था आदमी। इन ने उठा था भाई 25 तारीख ने तारा, पहले तो 10 तारीख का नाम लिया, फिर 15 का लिया, फिर 20 का लिया, फिर 25 तारीख का। बोले भाई 25 तारीख में तारा लड़का ले देंगे। तो ये 25 ब्याह ला कौन सी 25 तारीख? ये 25 तारीख, हाँ इस महीने की। कब की थी इकट्ठे? ये कराया था लगभग 8-9 तारीख को। 8-9 तारीख? हाँ जी। वो खुद एजेंट था यहाँ पे? हाँ, खुद एजेंट आया था मोन्टू, और वो सहरावत कादम वाला लड़का, दोनों आए थे। हम बीडीसी का उड़ा इकट्ठा कराया था, उड़ा उसने 25 तारीख की यहाँ भरी थी। अब भाई 25 तारीख में तारा लड़का ले देंगे। और दूसरे दिन रात ने फिर धमकी दी गई छोरा ताई ने, बोला जब पंचायत करेगा या प्रशासन में कितना भी इतला करेगा ना, तो बोले तेना उड़ा मरवा देंगे। सही में गया, थोड़ा डर गया। तो हम तो कितना जोगा को नहीं। अब हर जगह रिपोर्ट दी आपने, हर जगह शिकायत सौंप चुके, क्या समाधान हुआ, क्या रास्ता कुछ निकला? नहीं हुआ है अभी तक, कोई समाधान नहीं हुआ है, कोई समाधान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री तक भी जा करके दिया है, उसका ओएसडी था, बोले हमने के भेजा था। मतलब इस तरह से बात करते हैं पुलिस वाले हैं। एसएचओ है जोजू, उससे बात करी, वो बोले मैं तो रात को बदली हो कि ना आया सुई भाई, बदली हो गया एसएचओ साहब, निन्नू मामला है। बोले मन ने भेजा है के मेरे ऊपर सर पर चढ़ रहा। ठीक है सर, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा बस का सौदा कि मैं कोई नहीं भाई। ईवीएम मीडिया जाना, प्रशासन जाना, क्या करोगा? ये देख लीजिए, दुखी है और दुखी हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़ा बेटा जो है विदेश में फंसा हुआ है और हर जगह प्रशासन में घूम चुके हैं। जवाब क्या मिलता है? हमने भेजा है क्या? पुलिस की तरफ से ऐसा जवाब, मुख्यमंत्री के ऑफिस की तरफ से ऐसा जवाब जब मिलते हैं, शिकायत सौंपते हैं। क्या इसीलिए ये लोग तनख्वाह लेते हैं? सरकारी लोग जनता की जेबों पर वजन डालता है, जनता के से जो है एक एक पैसा टैक्स के रूप में लेकर जो है इनको तनख्वाह दी जाती है, सैलरी दी जाती है। क्या इसीलिए दी जाती है कि जनता को ऐसा जवाब दे कि मेरे सिर पर मत चढ़, हमने भेजा है क्या तेरा लड़का, तू खुद देख तूने भेजा है।
फिर प्रशासन क्या करेगा? अगर ये लोग खुद देखने लगे, खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगे, तो पुलिस का काम क्या है? एसएचओ का काम क्या है? आप रिजाइन करिए, छोड़िए उस जॉब को। अगर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पुलिस नहीं सुन सकती है तो फिर पुलिस के होने ना होने से फर्क ही क्या पड़ता है? दुखी हैं ये लोग क्योंकि बड़ा बेटा घर से चला गया, वापिस नहीं आने के कुछ आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4 तारीख जी। से चक्कर काटने लग रहे हम। 17 तारीख ने वह करी है FIR। 17 तारीख तक हमारी FIR को नहीं करी। हम छे के लिए गेल गए हैं, लेकिन इब जावा तो उड़ा पुलिस वाला मैं पड़े, SHO मैं पड़ा। इब 17 तारीख ने करी है FIR। इससे पहले हमारी FIR भी कौन करी। कितने दिन घूमे एफआईआर के लिए? FIR के लिए हम 4 तारीख ने घूमने लगे थे सर। इब 17 तारीख को करिए, देख लो। वो भी IG ऑफिस में, हम रोहतक रेंज में पढ़ते IG, उससे मिले हैं तब जा करके इसने SHO ने हमारी FIR करी, नहीं तो करी नहीं। ये देख लीजिए, 15 दिन चक्कर काटने के बाद कितनी बार इन्होंने जो पुलिस वालों की जो है अनर्गल बातें सुनी है, किस प्रकार वो भड़कते अपना पूरी भड़ास निकालते हैं, वो सुने हैं। उसके बाद 15 दिन भटकने के बाद FIR दर्ज हुई है। पहले तो जो है मामला भी दर्ज नहीं किया गया। ये जो है इनको प्रशासन की तरफ से सहायता मिली है, जो अपने मुख से बता रहे हैं। दीपक तो फंस गया, लेकिन उसके साथ साथ पूरा परिवार भी दुखी है, पूरा परिवार भी फंस चुका है कि जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करें। हमने शुरुआत में कहा था, आज के समय में कहीं ना कहीं एजेंटों के चक्कर में फंसकर और विदेश में जाना कितना घातक सिद्ध हो सकता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, ताकि कल को इसी प्रकार इन्हीं एजेंटों के चक्कर में कोई दूसरा माँ का लाल, किसी दूसरे पिता का बेटा जो है इस प्रकार ना फंसे, कहीं ना कहीं पूरे परिवार परेशान रहे। किसान लोग हैं, क्या कमाई है, क्या इनकम ऑफ सोर्स इनके पास, फिर भी अपनी जो है खून पसीने की कमाई, गाड़ी कमाई जो इन्होंने इकट्ठी की इतने सालों के अंदर मेहनत करके, जो अपनी जो है कहते हैं ना देसी भाषा में, आम भाषा में, गोडे घिस घिस कर इतनी जो मेहनत से कमाई की थी, जो जमा पूंजी जोड़ी थी, वो सारी निकल रही है धीरे धीरे अपने बेटे को जो है बचाने के लिए, भारत देश में वापस लाने के लिए, अपने गांव में वापस लाने के लिए। कुछ लग रहा है कुछ समाधान बनेगा ही बात? के पता जी, हमने तो जमींदार आदमी दादरी तक गया कौन भी रही, के बताऊं। आई माता जी बैठी है जी, नाम क्या है? भला क्या कहोगे लड़के को लेकर? अब तक कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे, बात होती है रोज बेटे से? हाँ जी। क्या कहता है लड़का? लड़का ऐसा कहता है, माँ मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को कहीं से कहीं डाला इंडिया में ले जाए। रोना आता है बेटे की बातें सुन? हाँ जी। अब ऐसा भी नहीं है कि वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। उसने बताया जो दीपक वहाँ फंसा हुआ है कि वहाँ पर FIR जो कटवा दी गई है, लेकिन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन 5 महीने से एक तरीके से लगा लीजिए फंसा हुआ है। कहते हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी जो है वैलिड डॉक्यूमेंट उसके पास फिलहाल है ही नहीं, तो गिरफ्तारी होगी, उसके अलावा हो भी क्या सकता है। परिवार भी जो है इसी चीज़ के चक्कर में दुखी है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं वहाँ बेटा गिरफ्तार ना हो जाए, काफ़ी लंबा समय जो है वहाँ गुजारना ना पड़ जाए। ये वहाँ की जो FIR जो कटी हुई है उसकी कॉपी है इनके पास। वापिस आने के लिए उन्होंने वहाँ जो प्रयास हो सकते थे वो प्रयास अपने लगातार कर रहे हैं, और तमाम जो इनके पास रिपोर्ट है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को इन्होंने एक शिकायत सौंपी है। अच्छा, इसके अलावा कहीं विदेश मंत्री वगैरह कुछ इस प्रकार और भी सारे डाल रखी है सर, रिपोर्ट जो हाँ एम्बेसी में डाल रखी है, विदेश मंत्रालय में डाल रखी है, गृह मंत्रालय में डाल रखी है। जो हमने कहीं से कुछ जवाब मिला क्या? कुछ पता नहीं, कुछ नहीं मिला सर, हमने कोई जवाब नहीं मिला किसी तरह का अभी तक। जाके भी आए हैं? हाँ गया हूँ, मैं खुद दिल्ली गया था, दिल्ली जा करके और वो मेल करवाई थी उसके विदेश मंत्रालय के, और जो दूतावास है मलेशिया का उसके, और गृह मंत्रालय का सारा। जी। हाँ जी। लेकिन अब तक कोई भी जो है ऐसा आश्वासन तक भी नहीं मिला है कि कुछ समाधान करेंगे, लेके आएंगे लड़के को वापस? नहीं जी, कोई समाधान नहीं मिला है, बताएं, कोई जवाब नहीं आया था किसी का भी। हाँ जी। कहीं ना कहीं हम लोगों को कहना चाहेंगे कि सतर्क रहें, जागरूक रहें। इस प्रकार जो है एजेंट आते हैं, इनके झांसे में आप भी फंस सकते हैं। जैसे इसमें मैं बता देता हूं कि मोन्टू उर्फ रोहित पुत्र अनिल कुमार दगड़ोली गांव से है, ये एक एजेंट है। और दूसरे एजेंट की बात करें तो अंकित सहरावत है,
जिन्होंने झांसे में लेकर इस पूरे परिवार को फंसा दिया, कहीं ना कहीं इनके बेटे को इनसे दूर कर दिया है, जो मिलने में असक्षम है आज के समय में, बहुत जो बुरे हालातों में फंसा हुआ है, मावा मेहनत और मजदूरी उसको करनी पड़ रही है, बदले में कुछ मिलता तक नहीं है। एक तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है, जिसमें इसमें भी लिखा हुआ है विषय के रूप में देखें, मानव तस्करी का शिकार हो चुके हैं एक तरीके से। हम भी आधे जो है आमजन से यही अपील करते हैं कि इस प्रकार के एजेंटों के जो झांसे में ना फंसे। ऐसे आज के समय में बहुत सारे मामले देखे जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, जो पिछले दिनों 2-3 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां विदेशों के अंदर भारतीय लड़कों की जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें घटनाएं सामने आई हैं जो शिकार हो जाते हैं लड़के जो विदेशों में गए हुए हैं कामकाज के लिए, अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे अच्छा 2 पैसे कम कमा लेगा लड़का, लेकिन कम से कम अपने पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा, यही कुछ काम धंधा कर लेगा। क्या फायदा है ऐसी जो है जो नौकरी का, क्या करेंगे ऐसे धन का जब लड़का ही दूर चला जाए जिससे मिलने की आस उम्मीद ही ना बचे। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। और हम तो इसमें यही कहना चाहेंगे, सरकार प्रशासन ने अब तक कोई भी जो है ऐसा कदम नहीं लिया गया है, ना इनको आश्वस्त किया गया है कि कोई कार्रवाई होगी, करेंगे, या फिर आपके लड़के को वापस लाया जाएगा भारत में, उनके अपने गांव में। जवाब मिलता है सिर्फ क्या हमने भेजा था, खुद भेजा था तो खुद देखें। हालांकि सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, जवाबदेही बनती है, ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय मूल का अगर कोई व्यक्ति बाहर फंस जाता है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, पूरी नेताओं के, मंत्रियों की, अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि उस मामले पर संज्ञान लिया जाए, उसको सकुशल वापस लाया जाए। तो बातचीत आप सभी की होती है? हाँ, सभी से होती है सर। तो अभी कुछ कह रहा है कि वहाँ कुछ बात बन रही है, जो FIR कटवाई, जो इंक्वायरी वगैरह हो रही, कुछ डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। नहीं, वो उसमें दिक्कत उसकी आ रही है ना, इमिग्रेशन वाले कह रहे हैं कि अरेस्ट करेंगे हम इसको जी। अगर उसको अरेस्ट कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो कम से कम सेफ होगा, अरेस्ट करेंगे तो वहाँ तो सेफ होगा, बाकी जिस जगह वो रह रहा है वहाँ पर सेफ नहीं है वो। अरेस्ट करने के बाद इंक्वायरी होगी? हाँ जी, उसके बाद होगी। कुछ रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है अभी आपको? कुछ नहीं दिखा जी हमने तो रास्ता, यो कोई रास्ता नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप लोग शिकार हो गए, लेकिन दूसरे लोगों को क्या सुझाना चाहेंगे, क्या सलाह देना हम तो चाहेंगे? ये कहेंगे भैया एजेंटा का चक्कर मत पड़ो ने, अपना बालका मत फंसाओ कितने। भावुक हैं, चाचा हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, इनके पड़ोसी, इनके भाई भी बैठे हैं यहीं पर, सभी लोग यहीं हैं, लेकिन भावुक हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। कोई उम्मीद नहीं है, कोई आस दिखाई नहीं दे रही है, कोई आस की किरण दिखाई नहीं दे रही है इनको कि बेटा कैसे वापस आएगा। कार्रवाई चल रही है, अभी देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। दोबारा यहीं मौजूद होंगे, लड़का अगर वापस आता है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है, वरना हम इनके साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं हर जगह जहां इनको जरूरत लगेगी वहां हम मौजूद होंगे। दोबारा भी दिखाएंगे, तीसरी बार भी दिखाएंगे, चौथी बार भी दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे, जब तक लड़का जो है वापस नहीं आ जाता है। इनकी सहायता जितनी हो सकती है हमारी तरफ से भी करेंगे। आम लोगों से भी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस परिवार की मदद हो सके। एक भारतीय मूल का लड़का, एक हरियाणा का लड़का जो है विदेश में फंस चुका है, दूसरे देश में मलेशिया में फंस चुका है, वो वापिस आ सके, उसकी कुछ सहायता हो सके, सरकार प्रशासन इस मामले में कुछ संज्ञान ले। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।